अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी सैयद अतशाम एंड यू आर वाचिंग SA क्रिप्टोवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे कॉइन को बाय करते हैं। बहुत से ऐसे न्यू लोग हैं जो अभी क्रिप्टो के बारे में सुन रहे हैं, क्रिप्टो में आना चाहते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि क्रिप्टो की मार्केट में वो पैसे किस तरह से कमा सकते हैं, कॉइन को कैसे खरीद सकते हैं। और ज़्यादातर लोग तो इसी चीज़ में कंफ्यूज हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने उनको कॉइन बताया है, इथीरियम कॉइन ले लें, रिपल कॉइन ले लें, डॉज कॉइन ले लें, तो उनको ये लगता है कि बाइनेंस में आपने डायरेक्टली PKR भेज के और डॉज कॉइन ले लेना है। यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो बड़ी बेसिक सी चीज़ है और ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। डिपॉजिट विड्रॉ में, बाइंग एंड सेलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपने डिपॉजिट और विड्रॉ का प्रोसेस सेपरेट रखना है। कॉइन की बाइंग और सेलिंग का जो प्रोसेस है वो सेपरेट रखना है। तो मैं बड़ी ही डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस वीडियो में। मेक श्योर कर लें आपने ये वीडियो लाइक की हुई है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट हम लेकर आएंगे। ये वीडियो है तो बहुत बेसिक सी, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल न्यू हैं क्रिप्टो की मार्केट में। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, ठीक है, चाहे वो बाइनेंस हो, बिंगेक्स हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, या जो भी एक्सचेंज हो, MXC हो, उस पे आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे डिफरेंट आपको ट्रेडिंग के पेयर्स मिलते हैं, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की ट्रेडिंग करनी है, इथीरियम की करनी है, रिपल की करनी है, जिस भी कॉइन की करनी है, वो सारे के सारे ट्रेडिंग पेयर आपको मिलते हैं एक्सचेंज पे। एक्सचेंज आपके पास क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने क्या करनी होती है, ट्रेडिंग करनी होती है। अच्छा, अब प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले क्या करना होता है, आपने पैसे डलवाने होते हैं, उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। डिपॉजिट करवा दिया आपने। डिपॉजिट जब आप करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करनी होती है, ट्रेडिंग करनी होती है। अब डिपॉजिट का जो प्रोसेस है वो समझ लें कि डिपॉजिट जब आप कराते हैं, आप या तो P2P मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। P2P में एक अलग से वीडियो P2P पे बना दूंगा कि P2P मार्केट होती क्या है, ठीक है। या तो आप उधर से USDT लेते हैं, या अपने किसी जानने वाले से आप जो है वो USDT ले सकते हैं कि भाई मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मुझे USDT लेके दे दें, मैंने डिपॉजिट करवा के दे दें। जो भी करना है वो आप अपने किसी जानने वाले से डिपॉजिट करवा सकते हैं। मेक श्योर करें किसी अननोन के साथ इस तरह से आप लोगों ने नहीं कहना, क्योंकि बहुत से लोग स्कैम के लिए रेडी बैठे हैं, ठीक है, तैयार बैठे हैं कि उन्होंने किस तरह से फ्रॉड करना है, कैसे स्कैम करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने अवॉइड करना है। किसी जानने वाले से ही आपने USDT डिपॉजिट करने हैं। अगर विड्रॉ भी करने हैं तो किसी जानने वाले से ही आपने क्या करना है, विड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डिपॉजिट विड्रॉ का। दूसरा तरीका यह है, एक तो P2P हो गया, दूसरा आप लोकली किसी अपने जानने वाले से डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट के लिए आप USDT डिपॉजिट करते हैं। आगे ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स होते हैं, TRC20, BEEP20, ठीक है, जिसको हम बाइनेंस स्मार्ट चेन कहते हैं। उसका अपने वॉलेट एड्रेस अगले बंदे को भेजना होता है और वो आपको क्या करते हैं, डिपॉजिट करके दे देते हैं। आप उनको कैश दे दें PKR में, या जो भी आपने पेमेंट उनको करनी है आप उसको पे कर सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास एक दफ़ा अमाउंट डिपॉजिट हो जाती है किसी भी एक्सचेंज पे, और अगर आप देखने वाले जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो वहाँ पे ATM मशीन्स लगी हुई हैं, स्पेशली इन US, UK, कनाडा, जापान, और इसके अलावा जर्मनी, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर ATM मशीन्स लगी हुई हैं। दुबई में भी लगी हुई हैं, ठीक है। तो आप लोग दुबई में हों या जिधर भी हों, वहाँ से ATM मशीन के थ्रू भी आप जो ATMs होती हैं, और CDM इसको बोलते हैं बेसिकली, कैश डिपॉजिट, इसमें आप CDM के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट होने के बाद आपके बाइनेंस में, आपके बिंगेक्स में, या जो भी एक्सचेंज है उसके अंदर आपके पास आ जाती है अमाउंट। अब वहाँ पे आपके पास अमाउंट शो हो रही थी है USDT में। नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रेड करने का। अब हम जो कॉइन कहते हैं ना कि ये खरीद लो, ये बेच लो, ये बेचने और ख़रीदने के लिए पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करने के बाद आपने क्या करना होता है, बाइंग। अब वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग जो होती है उसमें आप सिंपल कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप बिड लगाते हैं कि ये कॉइन इस जगह से ऊपर जाएगा या ये कॉइन इस जगह से नीचे आएगा। जिस साइड की भी आप बिड लगाते हैं आपको बेनिफिट मिलता है, अगर वो कॉइन उसी सिचुएशन में और उसी तरफ मूव कर रहा होता है।
अच्छा, स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप लोगों को कॉइन बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया सोलाना कॉइन का कि आप सोलाना कॉइन ख़रीद लें। आपने क्या करना होता है, बाय एंड सेल का आपके पास ऑप्शन होता है। बाय पे जाना है, वहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। या आप लिमिट या आप मार्केट प्राइस, दो तरह से बाइंग कर सकते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक जगह पे बाइंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलाना 220 का चल रहा है, आप 200 पे लेना चाहते हैं, तो आप लिमिट लगा के 200 लिखेंगे और आप क्या करेंगे, अपना ऑर्डर लगा देंगे। वो लगाने के बाद आपका सोलाना जब नीचे 200 पे आएगा, वो ऑटोमेटिकली बाइंग हो जाएगी। और जब आप कहते हैं कि मैंने अभी ख़रीदना है, मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है, तो आप लिमिट की जगह मार्केट को सिलेक्ट करेंगे और आप जितने डॉलर्स लगाना चाहते हैं, $100, $200, $300, वहाँ पे वो अमाउंट लिख दें। बाय पे क्लिक करेंगे, आपकी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगी और आपके यूएसडीटी जो है वो उस स्पेसिफिक कॉइन में कन्वर्ट हो जाएंगे जो आपने ख़रीदा होगा। अब ये 2 मिनट का प्रोसेस होता है, वॉलेट के अंदर ही आपके पास यूएसडीटी चले जाते हैं और वो कॉइन जो है वो आ जाता है। इस तरह से आपने बाइंग करनी होती है, सेलिंग का भी सेम प्रोसेस है। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों ने डिफरेंस देखना है डिपॉजिट विड्रॉ का, बाइंग सेलिंग का, ठीक है। डिपॉजिट विड्रॉ अलग चीज़ होती है, बाइंग सेलिंग कॉइन की अलग चीज़ होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि सर अगर हमने कोई चीज़ ख़रीद ली है तो क्या वो दस्ती सेल भी हो जाती है या नहीं। लेकिन एक फाइनेंशियल मार्केट है और एक्सचेंज जो होती है ना, एक्सचेंज पे आप लोग ट्रेड करने का फ़ायदा यही होता है कि वहाँ पे हर टाइम ट्रेड हो रही है, मिलियंस एंड बिलियंस ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। और डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं। बाय और सेल ऑर्डर जो है ना, वहाँ पे ऑर्डर बुक भी होती है, वहाँ पे बाय ऑर्डर्स भी नज़र आ रहे होते हैं, सेल ऑर्डर भी नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा दस्ती सेल हो जाता है। हाँ, जिसमें वॉल्यूम कम हो तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या होता है, अवॉइड करना चाहिए। मैं तो खैर लो वॉल्यूम वाले कॉइन्स हैं वो उनकी ट्रेडिंग को भी कहता हूँ कि आप अवॉइड करें। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला उसमें सीन होता है, बट स्पेसिफिकली अगर आप अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके दस्ती सेल भी होते हैं, दस्ती बाय भी हो जाते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं जिसकी आपको सही से समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम आपको एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करें, आप लोगों को सिखाएं जितना हो सकता है, तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि हम लोग उसी चीज़ से रिलेटेड जो है वो आपको वीडियो बना के दें और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।